आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो बात महिला सशक्तिकरण की। अगर महिलाओं को अवसर मिले तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां वो पुरुषों को बराबरी का टक्कर नहीं दे रही। अगर देश की अदालतों की ही बात करें तो बतौर वकील महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में महिला वकीलों का आंकड़ा अब धीरे धीरे लगातार बढ़ता जा रहा है। महिला दिवस पर हमारे सहयोगी आशीष भार्गव की यह खास रिपोर्ट देखते हैं। हरियाणा के रेवाड़ी जिले से सुप्रीम कोर्ट पहुंची वकील ममता रानी ने कभी सोचा नहीं था कि उनका सुप्रीम कोर्ट में वकील होना इलाके के अखबारों की हेडलाइन बन जाएगा। बहुत अच्छा लगता है कि लड़की खुद में एक दुर्गा का अवतार है। जिस तरह से वो अपने फैमिली को भी देख रही हैं, बच्चों को भी देखकर आती हैं, उनके छोटे बच्चे भी हैं और यहाँ पर भी आके मतलब आप उनके चेहरे पर देखेंगे नहीं कि वो फैमिली कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर कर रही हैं। तो एक्चुअली मुझे वो दुर्गा का अवतार लगती हैं। तो मतलब और महिला मैं रोज़ आए दिन देखती हूँ कि जब मैं आई थी तो बहुत कम लड़कियाँ होती थी, लेकिन अब डे बाय डे जैसे हमारा लेडीज़ बार रूम स्पेशल बना हुआ है तो उसमें हम देखते हैं कि नए नए चेहरे आ रहे हैं रोज़। तो वो देखकर बहुत अच्छा लगता है कि अब लड़कियाँ इस प्रोफेशन को सीरियसली अपना रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी के दफ्तर में मादक पदार्थ अधिनियम के एक केस पर मीटिंग हो रही है। उनकी टीम में लगभग सारी महिला वकील ही हैं। वो खुद कहती हैं कि जिस तरह महिलाएं इस पेशे को चुन रही हैं वो अपने आप में बड़ी बात है। अगर लिटिगेशन जैसे डिफिकल्ट प्रोफेशन में ज़्यादा नंबर में महिलाएं आ रही हैं, यंग गर्ल्स आ रही हैं, वो टिक रही हैं, अपनी जगह बना रही हैं, अच्छा कर रही हैं, तो ये एक चीज़ और सिग्निफाई करता है कि उनको उनके घरों में उनके पंख काटे नहीं जा रहे। आंकड़ों के मुताबिक लोकसभा में महिलाओं की संख्या 15.16% है, जबकि राज्यसभा में ये 14% है। वहीं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में महिला सदस्यों की संख्या बढ़कर 18% के पार हो गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 जजों में से 2 ही महिला जज हैं। न्यायपालिका में महिलाओं की कम संख्या पर देश के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर जस्टिस DY चंद्रचूड़ भी चिंता जता चुके हैं। मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में और महिला जज क्यों नहीं हैं? जो महिलाएं हैं उनमें से हाई कोर्ट की जज क्यों नहीं बनाई जा सकती? और इसका जवाब आसान नहीं, थोड़ा पेचीदा है। साफ है, बार में महिला वकीलों की भागीदारी बढ़ रही हो और बेंच में ऐसा ना हो तो सवाल उठना जरूरी है। नई दिल्ली से मनोज ठाकुर के साथ आशीष भार्गव की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। देश की सशस्त्र सेनाओं में भी महिलाएं बढ़ चढ़कर आगे आ रही हैं। सेना में जवानों की भर्ती से जुड़ी अग्निवीर योजनाओं में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। महिला अग्निवीरों के पहले बैच की ट्रेनिंग बेंगलुरु में शुरू हो गई है। इन महिला अग्निवीरों को 31 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर 3.5 साल वो सेना पुलिस के तौर पर नौकरी करेंगी। लेकिन महिला अग्निवीरों को इससे पहले ही कड़ी परीक्षा देनी पड़ी है। करीब 2.5 लाख लड़कियों ने अग्निवीर के लिए आवेदन दिया था, जिनमें से सिर्फ 100 को ही चुना गया है। देखते हैं हमारे सहयोगी नेहाल किदवे की ये रिपोर्ट। अब पूरा तरीका पता चल रहा है, जैसे इसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं हम। हरियाणा की 20 साल की सुशीला की तरह ही महिला अग्निवीर के पहले बैच का जज्बा बुलंद है। 2.5 लाख आवेदन और उनमें से चुनी गई ये 100 महिला अग्निवीर। मैं बचपन से ही देश की सेवा करने का मेरा सबसे बड़ा धर्म होता है देश की सेवा करना, इसलिए मैं बचपन से ही आर्मी में ज्वाइन होना चाहती थी, क्योंकि मेरे को देश का मेरा सपना पूरा करना था। इसलिए बेंगलुरु के कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस में इनकी ट्रेनिंग चल रही है। हथियार चलाने के साथ साथ सेना की दूसरी सभी ट्रेनिंग दी जा रही है। कुल 31 हफ्ते की ट्रेनिंग है। अनुजा हरियाणा से साइंस ग्रेजुएट हैं और इतिहास में मास्टर्स कर रही हैं, लेकिन सेना से जुड़ने का सपना बचपन से था। मेरे को डिफेंस में जाना था, वो मेरे को मतलब मैटर नहीं करता है कि वो 4 साल के लिए है या फिर परमानेंट के लिए है, लेकिन अब हम 4 साल के लिए यहाँ पे आए हैं, लेकिन इसमें भी हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम परमानेंट हो सकते हैं। तो पहली ऑप्शन मेरे लिए यही है कि मैं प्रायोरिटी इसी को दूंगी कि मैं पहले परमानेंट में जाऊँ और अपना बेस्ट दूँ और फिर आगे जाके रैंक हासिल करूँ। महिला अग्निवीर सेना पुलिस का हिस्सा होंगे। इनमें से 33% महिला अग्निवीरों को फ्रंट पर यानी फील्ड में पोस्टिंग दी जाएगी, जबकि बाकी 67% की तैनाती सेना के दूसरे केंद्रों में होगी।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर इन युवा अग्निवीरों से बेहतर प्रेरणा और कौन दे सकता है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ते कदम। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस यानी सीआरपीएफ डे पर आयोजित होने वाली परेड इस बार नक्सलियों के गढ़ कहे जाने वाले बस्तर क्षेत्र के जगदलपुर में होगी। खास बात यह है कि आजादी के 75वें महोत्सव में सीआरपीएफ की 85 महिला बाइकर दिल्ली के इंडिया गेट से लेकर छत्तीसगढ़ तक की 1848 किलोमीटर की दूरी 16 दिनों में तय करेंगी। महिला दिवस के मौके पर एनडीटीवी ने उनसे बात की। ये देश की बेखौफ बेटियां हैं। नक्सली इलाके हों या फिर कश्मीर घाटी के सेंसिटिव जोन्स, ये हर जगह तैनात की जा रही हैं। नए नए चैलेंज लेने के लिए ये हमेशा तैयार हैं। सीआरपीएफ का रेजिंग डे मनाने इस साल ये बाइक से जगदलपुर जा रही हैं। बहुत ही मजबूत फीलिंग है हमारी। हाँ। और हम हाई लेवल मतलब मोटिवेटेड है, हाई है। जैसे कि बोलते हैं ना कि महिला जो है नारी शक्ति, उसको मैं एक बताऊंगी आपको कि नारी अपने कर्तव्य संग भर रही उड़ान है, ना कोई शिकायत ना कोई थकान है, यही नारी की पहचान है। अरे वाह 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 वाह। इनके हौसले कितने बुलंद हैं ये इनकी बाइक की रेस देने की आवाज से पता चल रहा है। 350 सीसी बुलेट है मैम, और हम 1800 किलोमीटर बाइक राइड करके जा रहे हैं जगदलपुर। तो हम अपने आप को बहुत चैलेंज समझ रहे हैं। सभी जेंट्स हमारे सीआरपीएफ के पूछ रहे हैं आप लोग महिला होकर चला लोगे? हमने हाँ, महिलाओं को हम चला लेंगे। महिला बाइकर का ये दस्ता आगरा, ग्वालियर, शिवपुरी, भोपाल, नागपुर, भांद्रा, रायपुर और कोडागांव से पहुंचते हुए जगदलपुर पहुंचेगा। आपको कभी भी कम ना समझे, हमें सबसे आगे बढ़ के चढ़ के हर चीज में भाग लेना चाहिए और सबसे आगे रहना चाहिए। और हम हर कुछ कर सकते हैं। और जिस चीज से डर लगे वो पक्का करना चाहिए। जैसे ही बाइक से हमें डर लगती थी, और देखो आज हम बाइक चला के 1800 किलोमीटर जा रहे हैं। तो आप भी वैसा ही करें और सबसे आगे चले, डरे नहीं। हम तो इक्वली ड्यूटी करते हैं, जैसे कि अगर वो जाते हैं तो हम भी उनके साथ ही जाते हैं। मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से आई हूँ। मुझे बहुत शौक था बाइक चलाने का, तो मैंने इधर में ज्वाइन किया। सीनियर्स लोगों को देख के और भी ज़्यादा इंस्पायर हो गई कि हाँ, मतलब कुछ करना है। सेल्फ इंडिपेंडेंट होना, फ्रीडम, मतलब कुछ भी जो होता है ना, ऐसे पूछते हैं किसी से ये करूँ वो करूँ, मतलब अभी ये नहीं है। अभी खुद का मतलब जो भी डिसीजन हो खुद का है, खुद मतलब फ्रीडम है एकदम बिल्कुल। एक समय हुआ करता था जब जो महिलाएं हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी में ज़्यादा तैनात की जाती थी, लेकिन अब महिला सशक्तिकरण के कारण ही जो महिला एम्पावरमेंट हो रही है वो फोर्सेस में भी हो रही है। यही वजह है कि महिलाएं कदम के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। ये जो 85 महिलाएं हैं ये दिल्ली से निकलेंगी और जगदलपुर तक जाएंगी। जगदलपुर में ये लोग इस बार अपना सीआरपीएफ डे जो है वो वहाँ पर मना रहे हैं। गुड़गांव से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। होली के कई रंग हैं और देश के अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीकों से होली की परंपरा मजबूत होती रही है। बिहार में सहरसा के बनगांव में घुमार होली खेली गई। गांव के युवक टोली बनाकर आसपास के इलाकों में घूमते हैं, फिर एक जगह इकट्ठा होकर भगवती स्थान के लिए निकल पड़ते हैं। मंदिर के ऊपर से फव्वारे के पानी की बौछार की जाती है। गांव के लोग बताते हैं कि घुमार होली की परंपरा की शुरुआत 18वीं सदी में हुई थी। तब से आज तक यहाँ लोगों ने इसे जारी रखा है। ये सहरसा का इलाका है।